गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रीतम शर्मा, सार्थक क्लासेस जी। चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर कुछ चीजों के बारे में बात करा था, जिसके अंदर अपने पास में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड अपने पास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, उसके अलावा एटॉमिक मास यूनिट्स, तीन चार चीजों के बारे में अपन ने बात करा था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना बेटा वो है मोल। अगर अपन मोल की बात करें तो मोल होता क्या है, सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अपन समझते हैं फिर अपन आगे बात करें। तो बेसिकली मोल है क्या? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। क्या है वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस? कि आपके पास में वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस in gram which contains the same number of particles, which contains the same number of particles. Particles क्या हो सकते हैं बेटा? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। बेसिकली क्या है बेटा, अपन सिंपल सी एक बात समझे कि अपन ने कोई भी एक सब्सटेंस लिया ए, उसका अपन ने x ग्राम ले लिया, ठीक है। इस x ग्राम में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर हो जाए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर हो जाए, मतलब जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने आइसोटोप, जितने एटम्स होते हैं, अगर उनके बराबर इसका नंबर हुआ, मतलब ये क्या होगा आपके पास में? वन मोल होगा बेटा। क्या होगा ये आपके पास में? वन मोल होगा। तो सिंपल सी एक चीज कि वन मोल है क्या। अगर अपन वन मोल के बारे में बात करें तो वन मोल की अगर अपन बात करें बेटा, वन मोल की अगर अपन बेटा बात करें तो वन मोल आपके पास में, कि आपके पास में वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the amount of that substance in gram which contains the same number of particles, atoms, molecule or ion etc. as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes is known as one mole। ये तो सिंपल सी बेटा एक डेफिनेशन है कि अपन ने क्या करा, एक साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप्स ले लिए, उसके अपन ने नंबर ऑफ एटम्स काउंटिंग करी, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, एक दूसरा सब्सटेंस लिया, फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया, नाइट्रोजन ले लिया, और नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे पर्टिकुलर ग्राम अपन ने अमाउंट लिया, फिर इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया। अब अगर इसके पार्टिकल और उसके पार्टिकल्स बराबर हो जा रहे हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, इसका मतलब वो क्या होगा, वन मोल हो। क्या होगा बेटा, वन मोल होगा। आई थिंक आपको वन मोल समझ में आ गया होगा। अगर अपन वन मोल की वैल्यू की बात करें बेटा, तो वन मोल की जो वैल्यू होती है बेटा वो अपने पास में होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या वैल्यू होती है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, एनई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनई। और बहुत ही फेमस नेम होता है इसका एवोगैड्रो नंबर। क्या नंबर होता है बेटा, ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में वन मोल का अमाउंट होता है। अब एक और चीज, ये जो आपके पास में मोल का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये किस पे एप्लीकेबल है आपके पास में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो और मैक्रो में अब क्या डिफरेंस है? अगर अपन बात करें बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, तो ऐसे पार्टिकल्स जिनमें क्या होता है बेटा, अपन अपनी आईज से नहीं विजुलाइज कर सकते, नॉर्मल आईज से अपन इनको विजुलाइज नहीं कर सकते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को विजुलाइज करने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है बेटा। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। उसके अलावा एटम, फिर आपके पास में एक आता है बेटा मॉलिक्यूल एटसेट्रा। तो इन सब पर ये बेटा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर अपन बोल दें कि जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि अपन ने ले लिया पेन या पेन
पेंसिल, तो इन पर ये बेटा एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर कैसे होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल सा एक एग्जांपल लिया अपन ने, और उस एग्जांपल में अपने पास में है क्या बेटा, एक क्वेश्चन है अपने पास में, यू हैव 5 RS coin equal to n, you have spending the money at the rate 10 की पावर 6 RS per second. How many year will take to spend all of the money? You are having with you. ये अपने पास में बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास में, ये बोला गया है बेटा कि आपके पास में जो आपके पास में आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास में 5 रुपए के कॉइन्स है और जिनका नंबर किसके बराबर है, एन के बराबर है। यू हैव स्पेंडिंग द मनी एट द रेट ऑफ 10 की पावर 6 RS पर सेकेंड, हाउ मेनी इयर्स विल टेक टू स्पेंड ऑल द मनी यू आर हैविंग विद यू। आपको ये क्वेश्चन दिया हो सिंपल सा। अगर अपन बात करें तो अपन ये मान लेते हैं कि अपने पास में अपन एक अजम्पशन लेके चलते हैं, और अजम्पशन अपन ने क्या लिया बेटा, अजम्पशन अपन ने ये ले लिया कि अपने पास में 1 ईयर के अंदर अपन ये मान रहे हैं कि अपने पास में 400, 1 ईयर के अंदर अपने पास में क्या होता है, अपन मान ले रहे हैं कि 1 ईयर में अपने पास में 400 डेज, ठीक है बेटा। अपन ने क्या एज्यूम कर लिया कि 1 ईयर के बारे में 400 डेज है। अब ये अपन क्यों कर रहे हैं, अपन मोल पढ़ रहे थे, ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन अभी आपके सामने आएगा कि अपन ने 400 डेज लिए 1 ईयर में। अब आपके पास में 1 ईयर में इतना ईयर हो गए, इतना डेज हो गए, तो 1 डे में कितने घंटे आएंगे, तो 12 इंटू सॉरी 24 इंटू में क्या कर दूं मैं, 400 कर दूं बेटा, क्योंकि 1 डे में 24 आवर, तो अपन ने क्या कर दिया 24 इंटू आवर, तो ये मेरे पास में क्या आ गया। अब अगर फर्दर इसको मैं करूं तो मैंने क्या कर दिया 400 इंटू 24 इंटू में 60, ये मेरे पास में क्या आ गया बेटा, मिनट आ गया। अब इसको मैं फर्दर और कर रहा हूँ सेकंड में कन्वर्ट, तो 400 इंटू 24 इंटू 60 इंटू में 60, ये मेरे पास में बेटा क्या आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है ना। अब देखो इतने सेकंड है मेरे पास, ठीक है, पर सेकंड में कितना यूज आ रहा है, पर सेकंड में इतना जा रहा है, पर सेकंड में कितना जा रहा है बेटा, 10 की पावर 6 सेकंड, 6 RS पर सेकंड, तो इतने सेकंड में 1 ईयर में कितना जाएगा बेटा, तो टोटल अमाउंट कंज्यूम्ड इन 1 ईयर, consumed in 1 ईयर। अगर बेटा 1 ईयर में जो टोटल अमाउंट कंज्यूम की बात करेंगे अपन, तो अपने पास में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 400 इंटू 24 इंटू में कितना आ गया 60 इंटू 60, ये आ गया 3600, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 10 की पावर 6, सारी पावर वगैरह मैं एक साइड इकट्ठा कर लेता हूँ बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में आ रहा है 4 इंटू 24 इंटू में 36 इंटू, अब देखो दो ये हो गए, दो ये हो गए, तो 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो अगर अप्रोक्सीमेटली अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 10 टाइम, इतने मेरे पास में पर ईयर में इतना अमाउंट जा रहा है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मुझे कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास में
10 की पावर 23 इंटू 5 डिवाइड, इतना तो मेरे पास में टोटल अमाउंट है। और टोटल ईयर कितने लगेंगे वो अपने को कैलकुलेट करने। अब टोटल ईयर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 10 बेटा। और मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सी मैं 10 की पावर में वैल्यूज की बात करूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है बेटा, 10 की पावर में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इसको अगर मैं बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर कि ये मेरा गया 6 पे, ये 6 पे चला गया। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, 5 इंटू 10 की पावर कितना बच गया बेटा, 30 डिवाइड बाय, अब ये नीचे क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास में बच गया 4, 24 एंड 6। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में आता है बेटा 96 इंटू 6, ये आ गया। अब 96 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा, ये मेरे पास में जो कैलकुलेशन आएगी अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो 10 की पावर 10 के टर्म्स में आएगी। 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 10 की पावर 10 या 10 की पावर 9, मतलब बेसिकली अगर अपन बात करें 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 10 की टर्म्स में अंदर अपने को ये एक वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है अपने, इतने साल बेटा, एक इंसान की लाइफ क्या होती है, 100 ईयर्स होती है मैक्स टू मैक्स। नॉर्मली पुराने वाले 100 ईयर जाते थे, अभी वाले तो 50-60 में ही निपट जाते हैं। तो बेसिकली देखो बेटा इतना टाइम लगता है इतना रुपया स्पेंड करने में। तो अपने पास में समझ में आया कि ये ओनली एंड ओनली किस पर एप्लीकेबल है बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और देखिए इसको ज्यादा कैलकुलेटिव वे में आप कैलकुलेट करें बट आपका आंसर इसी टर्म्स में कुछ आएगा। तो वहां से अपने को ये एजम्पशन होता है कि इतने ईयर्स फिजिबल ही नहीं है, मतलब इतना अपने लिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चैप्टर में यूज आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में यूज आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज आएगा, केमिकल काइनेटिक्स और जगह पर बेटा ये यूज आएगा। तो अपन इसका बात करते हैं और सबसे पहले अपने पास में चीज है, इफ मास इज गिवन, आपको क्या दिया गया है बेटा, मास दे दिया गया है। अगर आपको मास दे दिया गया है तो अब अपन बात करते हैं बेटा, अगर आपको कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, इफ मास इज गिवन, आपको मास दे रखा है तो सिंपल सा बेटा मोल का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास डिवाइड बाय बेटा या तो एटॉमिक मास या फिर अपन ये बोल देते हैं बेटा मोल मास, क्या बोल देते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो ये आपके पास में फॉर्मूला होगा। अब ये जो गिवन मास है हमेशा किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना, क्या होना चाहिए, ग्राम के अंदर होना चाहिए। अब मौलिक मोलर मास या फिर अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास। तो ये आपके पास में पहला फॉर्मूला होता है बेटा, अगर किसी सब्सटेंस का आपको क्या दिया हुआ रहता है, मास दिया हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए बेटा 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या दे दिया, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम दे दिया। तो यहाँ से अगर बेटा मैं मोल निकालने बैठूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 4.6 डिवाइड बाय कितना आएगा, सोडियम का मोलर मास 23। तो कितना आ गया बेटा ये, अगर अपन बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 मोल। कितना आ गया बेटा, 0.2 मोल आ गया। समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास में क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम है बेटा, क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है बेटा कि 23 डिवाइड बाय इसका मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, 23। तो ये ग्राम में दिया हुआ था, इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास में, 1 मोल आ गया। कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो अपन ने क्या बोला था कि आपके पास में 1 मोल वो अमाउंट होता है जिसके मतलब इसके 23 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बेटा वो किसके बराबर होंगे, कार्बन के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके बराबर होंगे। बोलो समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, अगर अपन एक और एग्जांपल की बात करें बेटा तो अपन ने क्या ले लिया, अभी को थोड़ा सा सिंपल सा अच्छा सा एक और एग्जांपल लिया। और एग्जांपल क्या है बेटा, मेरे पास में दे दिया 3 नंबर 23
मिलीग्राम ऑफ सोडियम। अब तो और लफड़ा हो गया है, मिलीग्राम। तो सबसे पहले बेटा बहुत सारी जनता क्या करेगी, सीधा 23/23 और 1। बेटा ये गलत है बिल्कुल। अपन ने पहले ही बोला था कि जो अपन गिवन मास ले रहे हैं वो किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। गिवन मास किस में लेंगे बेटा, ग्राम में लेंगे। तो यहाँ से मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 इंटू मिलीग्राम को ग्राम में बदले 10⁻³ डिवाइड बाय 23। कितना आ गया बेटा, 10⁻³ मोल आ गए। समझ में आ गई क्या बात, बोलो कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल बेटा। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, आपको क्या दिया हो बेटा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा। अब देखो H2SO4 जब भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए बेटा, उसका सबसे पहले क्या निकालना है, मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है H2SO4 का, 2 × 1, लास्ट क्लास में सीखा था अपन ने, प्लस में 32 प्लस 4 इंटू में क्या आएगा बेटा 16। कितना आ गया बेटा ये 98 एम। इसका मतलब यहां से मोल कितना आ गया बेटा, मोल मेरे पास में आ गया 98 डिवाइड बाय 98, 1 एमयू आ गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल करवा रहे हैं, लेकिन बेटा सबसे पहले अपन सिंपल चीजें करेंगे तभी तो अपन डिफिकल्ट पर पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है अपना सबसे सिंपल चीजों को डील करना, उसके बाद में अपन डिफिकल्ट चीजों पर बात करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए ये तो हो गया H2SO4 हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो अपने को एक और एग्जाम्पल दे दिया, अपने को बोल दिया 200 kg ऑफ CaCO3। अब देखो 200 kg ऑफ CaCO3, तो बेटा सबसे पहले kg को क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय CaCO3 कैल्शियम का बेटा 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना हो गया बेटा 50। कितना हो गया 100 हो गया ये अपने पास में। इसका सम क्या हो गया 100 हो गया बेटा। ये मतलब CaCO3 का मोलर मास क्या है बेटा 100 है। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करा, वैल्यू आ गई 2, 2 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास में बेटा क्या आ गया यहाँ से। बोलो कोई डाउट है क्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा अपने को एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास में क्या है, 245 ग्राम ऑफ KMnO4 सॉरी KClO4। अगर 245 ग्राम ऑफ KClO4 दे रखा है बेटा तो सिंपल सी बात है, सबसे मेन टास्क जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना, इसका मोलर मास निकालना। क्या निकालना, मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेशियम का 39, बोलो क्लोरीन का क्या होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 60। कितना हो गया बेटा ये वैल्यू हो जाती है अपने पास में 122.5। सर आपको याद कैसे हो गया बेटा, बार बार जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने को याद होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से बेटा मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी 245 डिवाइड बाय 122.5, तो ये बेटा अपने पास में आ गया है 2 मोल। समझ में आ गई। आई थिंक आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसमें मास दिया हुआ है और अगर उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप अलग से मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसके और एग्जांपल्स ले लेंगे। वैसे आगे अपन क्लास में बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आएंगे बेटा, तो वहां से चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अपने पास में है चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो अपने को क्या है, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, मॉलिक्यूल या स्पीसीज दे रखे हैं। इनमें से कोई भी चीज अपने को दी हुई है बेटा,
तो अगर अपने को इनमें से कोई भी स्पीसीज दी हुई है तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करें बेटा नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूलर स्पीसीज दी हुई है, तो जैसे अगर अपने को सिंपल सा एक बात सोचा जाए तो अपन ने क्या बोला था बेटा कि एक मोल में एन स्पीसीज होती है। क्या होती है? एक मोल में एन स्पीसीज होती है। इफ एनी नंबर is given, if any number is given, कोई ना कोई आपको नंबर क्या है बेटा दिया हुआ है, कोई ना कोई नंबर आपको क्या है दिया हुआ। अगर आपको नंबर दिया हुआ है बेटा तो आपके पास में जो नंबर दिया हुआ है उसकी अपन बात, अपने को बोल दिया जाए कि x नंबर ऑफ स्पीसीज में क्या है, x नंबर ऑफ स्पीसीज है। सिंपल सी बात, अपने को एक नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है अपने पास में, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज, जो अपने पास में क्या दे रखा है बेटा x दे, क्या दे रखा है x दे रखा है। तो सिंपल सा एक बात देखिए कि एनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग, एनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग वन, कितना है वन मोल में, एक मोल में कितने स्पीसीज होते हैं बेटा, एनी नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं किसी भी सब्सटेंस की बात करें। तो आपके पास में वन नंबर ऑफ स्पीसीज में कितने मोल होंगे, वन बाय एन मोल होंगे बेटा। तो आपके पास में अगर x नंबर ऑफ स्पीसीज दी हुई है बेटा तो कितने मोल आ गए, x बाय एन, कितने मोल आ गए हैं आपके पास में, x बाय एन मोल आ गए हैं। अगर x बाय एन मोल आ गए हैं तो अब बेटा ये जो आपके पास में आया इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय, गिवन नंबर डिवाइड बाय क्या होगा बेटा एन। ये आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। कोई भी नंबर दिया जाए डिवाइड बाय एन, ये क्या है आपके पास में बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपने को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, अपने को ये बोल दिया जाए कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंपल सी बात, मास दिया हुआ है बेटा, अगर मास दिया हो तो मोल निकाल लें, क्या मोल आएगा 24 डिवाइड बाय कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, कितना होता है 12, कितना आ जाएगा ये वैल्यू बेटा, अगर बात करें तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा बेटा 2 मोल आ गया, क्या आ गया 2 मोल। अब अपने से नंबर पूछा गया है, तो नंबर पूछा गया है तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है एन, गिवन नंबर डिवाइड बाय एन होता है बेटा। अगर मुझे नंबर फाइंड आउट करना है तो मोल तो क्या कर दूं मैं, एन से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे बेटा, मेरे पास में बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ से आ जाएंगे 2 Na। बोलो कोई डाउट है क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ गए मेरे पास में 2 Na आ गए, इसके अंदर कोई डाउट है तो बताएं, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर अपन मूव करते हैं तो नेक्स्ट अपन ने क्या लिया बेटा, देखिए नेक्स्ट अपन ने क्या लिया, एक और एग्जांपल लिया, और एग्जाम्पल अपन ने क्या ले लिया बेटा, एग्जाम्पल अपन ने ये ले लिया कि आपके पास में क्या है 200 ग्राम ऑफ NaOH है, देन कैलकुलेट, पहला चीज नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल,
सेकेंड नंबर ऑफ अब देख आपको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल निकालना है। अगर ऐसा है, सिंपल सी बात, सॉल्यूशन करिए। क्या लिखा अपन ने, मोल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 200 डिवाइड बाय मोलर मास इसका क्या होता है NaOH का 40। आपके पास में क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 40, कितने मोल आ गए बेटा 5 मोल आ गए। अब यहाँ से बोल दिया जाता कि नंबर ऑफ सोडियम एटम बता दीजिए, क्या बोल दिया जाता बेटा कि नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने होंगे इसमें। तो बेटा नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने होंगे कि यहाँ पे सोडियम एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सोडियम है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा गया है तो बेटा सबसे पहला काम अपना क्या बनता है कि सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटा, सबसे पहले देखो NaOH के मोल कितने हैं 5 है, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे बेटा 5 इंटू में Na कर देंगे। बोलो कोई डाउट है क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने क्या करा देखो, सबसे पहले गिवन नंबर डिवाइड बाय Na होता है, अगर ये नंबर निकालना हो तो अपन क्या करते हैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल को। बोले अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल कितने आ गए बेटा 5 इंटू Na आ गए, कोई डाउट है इसके अंदर। अगर 5 इंटू Na आ गई तो अब क्या करना है, अब आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालने, तो देखें एक NaOH मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है बेटा 1 सोडियम है, 1 ही ऑक्सीजन है और 1 ही क्या है बेटा हाइड्रोजन है। बोलो कोई डाउट है। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ सोडियम एटम बेटा अपने पास में आ गए 5 इंटू Na। बोलो कोई डाउट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अपन ने ले लिया बेटा 1.98 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या ले लिया 1.98 ग्राम ऑफ H2SO4, देन कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड नंबर ऑफ सल्फर, थर्ड नंबर ऑफ, ये दिया बेटा। सिंपल सी एक बात समझे कि यहाँ से अपने को नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो उस मॉलिक्यूल पर बात करते हैं, और अगर इस मॉलिक्यूल पर मैं बात करूं तो यहाँ से मेरे पास में नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 है, नंबर ऑफ सल्फर कितना है एक मॉलिक्यूल में 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4। ये आपके पास में क्या है H2SO4 के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले मोल निकालते हैं, तो मोल क्या आएगा 1.98 डिवाइड बाय 98 1, ये अपन वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा 1.96 ले लेते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर 1.96 लिया बेटा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, कितनी मोल आ गई, ये पॉइंट हटा दो, डिवाइड बाय 100 आ गया, ये 2 पे जाएगा तो 0.02 मोल आ गए बेटा। कितने मोल आ गए अपने पास में 0.02 मोल। तो यहां से सबसे पहले आप निकाल दीजिए बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0.02 Na। सीधा सा है, नंबर निकालना Na से मल्टीप्लाई कर दो मोल को, सिंपल सी बात, जितने मोल दिए उनको Na से मल्टीप्लाई करो नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने बेटा, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 0.02 Na मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया बेटा, ये 0.04 Na आ गया। कितना आ गया 0.04 Na आ गया। ओके,
अगर यहीं से बोल दिया जाए नंबर ऑफ सल्फर बता दो बेटा, नंबर ऑफ सल्फर की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.02 Na, क्या आ जाएगा बेटा 0.02 Na आ जाएगा। और अगर बोल दिया जाए नंबर ऑफ ऑक्सीजन बता दीजिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 4 इंटू में Na, कितना आ गया बेटा 0.08 Na आ गया। बोलो समझ में आ गई बात, इसमें कोई डाउट है क्या? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सल्फर, ये सब चीजें कैसे निकालें। तो देखो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले अपन ने आज की क्लास में बेटा बात करी, दो फॉर्मूला पर बात करी। पहला फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और दूसरा अपन ने बात करा बेटा मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड बाय। चलिए नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज अपन ने दो टॉपिक करे, इससे रिलेटेड आप एग्जांपल करिएगा, फिर अपन और नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।